अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपसे ज़रा शेयर करूंगा कि कौन सा मौसम ऐसा है जिसमें आपके बर्ड्स को बीमारियां बहुत ज़्यादा लगती हैं। ख़ास तौर पे पोल्ट्री की बात करूंगा, और बीमारियां भी इस तरह की कि जानलेवा बीमारियां, जो मौसम आपने अपने बर्ड्स को मुश्किल से सर्वाइव करना होता है। और अक्सर लोग फैंसी पोल्ट्री का काम किस स्टाइल में करते हैं, ये सारा आज आपके साथ शेयर करूँगा मैं, कि वो करते किस तरह काम है इस चीज़ को काबू करने के लिए, कि इस मौसम में बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, या क्या ऐसा काम किया जाए कि हमें ये बीमारियां फेस ही ना करनी पड़ें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो है ना एक्सपर्ट हजरात, जो फैंसी पोल्ट्री का काम कई सालों से करते आ रहे हैं, वो कैसे इस काम को करते हैं। वो इस तरह करते हैं कि मैं पहले तो ये बता दूं ना आपको कौन सा मौसम ऐसा है। पहले मैं आपको जस्ट सरसरी से बताता हूं कि कौन सा मौसम ऐसा है जिसमें बर्ड्स को बीमारियां बहुत ज़्यादा लगती हैं, और वो फैंसी पोल्ट्री वाले भाई कैसे इस काम को करते हैं। पहला मैं आपको ये बताऊं कि जो सबसे ज़्यादा बीमारियां आपके बर्ड्स को लगती हैं वो सर्दियों में लगती हैं। सर्दियां आपके पोल्ट्री में बहुत सी बीमारियां लेके आती हैं, इतनी ज़्यादा और जानलेवा किस्म की बीमारियां। गर्मियों में कोई इतनी खासी बीमारी नहीं होती। गर्मियों में जस्ट आपने अपने बर्ड्स को विटामिन देने होते हैं। विटामिन से मुराद ये आप उनको रोज़ाना के पानी में दे दें, ORS दे दें, ग्लूकोज दे दें, ग्लूकोज वाला पानी दे दें, प्लस आप 1-2 पंखे लगा दें, तो गर्मियाँ आपके बर्ड्स पोल्ट्री के काम को कुछ भी नहीं कहती। वो मैं आपको भी डिटेल शेयर करता हूँ कि गर्मियों में मैंने क्या सेटअप बनाया हुआ है, गर्मियों में मैं क्या सिस्टम करता हूँ, सर्दियों में क्या सिस्टम करता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये टच दे दूँ कि जो पुराने हजरात है ना, जो पोल्ट्री का काम काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं, वो क्या करते हैं। वो ये काम करते हैं कि जब आता है ना अक्टूबर नवंबर में वो सारे के सारे अपने बर्ड सेल कर देते हैं। जितना उनके पास फैंसी का सेटअप होता है ना, वो सारा का सारा जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के बर्ड्स होते हैं ना, जस्ट वो अपने पास रख लेंगे। जो बहुत एक्सट्रीम लेवल के बर्ड्स या ब्रीडर्स होंगे, 1-2 के सेट वो अपने पास रख लेते हैं। जस्ट 8-10 केजेस के अंदर अपने बर्ड्स रखेंगे, बाकी सारे का सारा सेटअप अच्छे दामों सेल करके अपने पास थोड़े से चंद बर्ड रख लेंगे। अब वो क्या करते हैं, अब वो ये करते हैं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसके अंदर वो अपनी ब्रीड तैयार करते हैं। वो जस्ट इनसे एग्स लेते हैं और अपने लिए जो है ना ब्रीडर तैयार। चूज़े जो होते हैं, चूज़ों को संभालना आसान होता है। सर्दी के अंदर चूज़ा क्या होता है, चूज़ा थोड़ी सी जगह लेता है, वो ब्रूडर में घूमता रहता है, तो वो चूज़े तैयार करते हैं उनको। ब्रूडर बड़ा बर्ड तो ब्रीडर तो आप ब्रूडर में नहीं छोड़ सकते, चूज़ा तो ब्रूडर में भी रह सकता है। लिहाजा वो उन चंद बर्ड से ना अपने ब्रीड लेके ना उन्हें ब्रूडर में छोड़ देते हैं। बस वो ब्रूडर में सर्दियाँ गुजारते हैं। और जब आता है ना फरवरी, अभी जिस तरह मुझे गुस्सा भी बहुत आता है इस बात पे कि हमने सर्दियां गुजारी हैं इतनी मुश्किल से, मैंने इतने बर्ड्स, कुछ एक्सपायर भी हुए मेरे, कुछ बहुत ख़र्चा हुआ। आपको मैं बता नहीं सकता कि मेरा बिजली का एक्सपेंस लेवल, मैं अब बात हो ही रही है तो मैं ज़रा इस पर भी रोशनी डाल दूँ आपके कि मेरा बिजली का लेवल, ये देख रहे हैं, ये मेरा इस टाइम 300 वाट जल रहा है। 300 वाट इनक्यूबेटर के अंदर जल रहा है। फिर मेरा ये साथ हैचर है, हैचर के अंदर मेरा कम से कम 150-200 वाट जल रहा है। 150-200 वाट का हैचर मेरा जल रहा है। फिर मेरे पास ये हैं 3 ब्रूडर्स। अब ये एक ब्रूडर, जो एक बल्ब है ना ये वाला, ये मेरा 150-200 वाट जल रहा है। इसके अंदर मेरा 150-200 वाट इसके अंदर जल रहा है। फिर मेरा 150-200 वाट इसके अंदर जल रहा है ऊपर वाले खाने के अंदर। फिर मेरा ऊपर ये मरीज़ मैंने रखे हुए हैं जो सर्दी की वजह से मुतासर हुए हैं। देख रहे हैं, मुंह खोल के सांस ले रहा है बर्ड मेरा, मुंह खोल के सांस ले रहा है। ऐसे सर्दी लगी हुई है, ऐसे भी सर्दी लगी हुई है। ये देख रहे हैं, ये सर्दी की वजह से ये इस तरह का मसले आते हैं सर्दी की वजह से। अब ऊपर मेरा सिस्टम चल रहा है, ये ऊपर मेरा जो है ना मरीज़ों के लिए खाना है, जिनको मैं हीट दे रहा हूँ, बर्ड्स को इनको हीट देनी पड़ती है। तो मेरा ना करते जो है ना 400 से 500 यूनिट जलती है। सर्दियों में ये मसले आते हैं कि आपको अपने बर्ड्स को गर्म रखना होता है और बहुत एक्सपेंस लेवल बढ़ जाता है। हीटर लगाएंगे तो वो गैस के तो रेट्स उन्होंने इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि वो तो बिल्कुल पहुंच से बाहर कर दिए हैं। अगर आप 2-2, 3-3 हीटर चला रहे हैं ना, और इंस्टेंट गीज़र भी चल रहे हैं आपके घर में, हीटर्स भी 3-3 चल रहे हैं, उसके अलावा आपको पता है और भी कुकिंग वगैरह, तो इन्होंने इतने ज़्यादा रेट्स कर दिए हैं कि आपको, इसलिए मैंने ना ज़्यादातर बिजली पे शिफ्ट हूँ, क्योंकि मेरे घर पे सारा ये सोलर भी है। तो दिन तो मेरा वैसे भी फ्री हो जाता है, मेरा सारा जो है ना सोलर सेटअप है, तो दिन को तो मेरा ये होता है कि एक्सपेंस नहीं होता। लेकिन सिर्फ रात का मैं आपको ख़र्चा बता रहा हूँ, सिर्फ रात को बल्ब चलाने की वजह से भी मेरा जो यूनिटें जलती हैं वो 500 के करीब जलती हैं। तो बात कहीं से और निकल गई। मैं आप वापस आता हूँ कि सर्दियाँ जो है ना आपके बर्ड्स के लिए बहुत कॉस्टली होती हैं। तो सर्दियों में जो है ना ये मौसम होता है कि आपने अपने बर्ड्स को सर्दी से बचाना होता है। तो उसकी कुछ थोड़े बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप काम कर लें तो आप अपने बर्ड को सर्दी से बचा भी सकते हैं। एक ये कि जोन सा आप जो खिड़कियाँ हैं ना, ये जिस तरह ये मेरे पास खिड़की है और ये बड़ा हॉल है, हॉल के आगे सिस्टम है। रात के वक्त आपने अपने बर्ड्स को डायरेक्ट हवा नहीं लगने देनी। मैं अगेन कह रहा हूँ कि
सर्दी जो सबसे ज़्यादा आपके बर्ड को इफेक्ट डालती है ना, वो डायरेक्ट हवा डालती है। जब आपके बर्ड्स को डायरेक्ट हवा लगेगी ना, तो उससे आपका बर्ड बहुत जल्दी बीमार होता है। तो लिहाजा आप सर्दियों के अंदर जितना हो सके रात के वक्त अपने बर्ड्स को कवर करें। ये सारे के सारे मैं पर्दे आगे कर देता हूँ, फिर पीछे उसके आगे तरपाल है वो तरपाल डाल देता हूँ, और यहाँ से जो है इस खिड़की को भी बंद कर देता हूँ, जिस तरफ खिड़की है सारे का सारा अपने शेड को अच्छी तरह कवर करता हूँ। लेकिन ये जो छोटी ब्रीड है ना, ये छोटी ब्रीड, ये बेशक आप कवर भी कर दें तो भी आपका जो अंदर का शेड का टेम्परेचर है वो रात को मेरे 10-11 पे आ जाता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। तो उसका फिर क्या करना होता है, मैंने ये डब्बे रखे हुए हैं, हर केज के अंदर मैंने डब्बा रखा हुआ है। तो डब्बा रखने से ये होता है कि रात को मैं इन सारे बर्ड्स को इन डब्बों के अंदर डाल के पैक कर देता हूँ। तो उससे ये होता है कि डब्बों के अंदर एक तो डायरेक्ट हवा नहीं चलती, दूसरा ये जुड़ जुड़ के बैठते हैं तो एक दूसरे की हीट से इनको मिलती है, तो उससे भी ये बर्ड्स वो हैं रात को गर्म रहते हैं। तो ये एक तरीका रखा हुआ है रात को सर्दी से इन्हें बचाने के लिए। और दिन को इनको डायरेक्ट धूप लगनी चाहिए। अगर आपके बर्ड्स को डायरेक्ट धूप नहीं लग रही तो फिर ये है कि इनको जुएँ डलती हैं, जुएँ और कई किस्म के मसाइल आ जाते हैं आपके बर्ड्स को। आपने ये कोशिश करनी है कि वो इंशाल्लाह मैं डिटेल आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि कैसे आपने केजेस वगैरह का कैसे तरह कौन सा रुख होना चाहिए, कितना साइज़ होना चाहिए, सूरज की रोशनी अंदर कैसे दाखिल होनी चाहिए, वो इंशाल्लाह केजेस के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। फिलहाल मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि सर्दियों और गर्मियों के मसाइल। तो सर्दियों में आपके बर्ड्स को आपने बहुत ज़्यादा सर्दी से बचाना होता है, और गर्मियों में इतने मसले नहीं आते हैं। गर्मियों में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या सेटअप बनाया हुआ है। गर्मियों के लिए मेरे पास ये देख रहे हैं, ये 2 कूलर्स हैं। एक बड़ा कूलर है 220 वोल्ट वाला, एक छोटा कूलर है 12 वोल्ट वाला। जो बड़ा मेरा 220 वोल्ट वाला कूलर है वो यहाँ मैं इस तरफ रख के यहाँ से इंटर होती है ठंडी हवा अंदर। तो यहाँ से मैंने टोटली अपना जो ऑटोमेटिक सिस्टम किया हुआ है वो भी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा कि मुझे आकर को अपने कूलर खुद से ऑन नहीं करने पड़ते, खुद से ऑफ़ नहीं करने पड़ते। मेरे कूलर ऑटोमेटिकली खुद ऑन होंगे, जब सर्दी हो जाएगी खुद ऑफ हो जाएंगे, और सुबह के टाइम जब अंदर का टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या 30 तक जाएगा तो मेरे कूलर खुद ब खुद ऑन हो जाएंगे। मतलब मैंने टोटली ऑटोमेटिक सिस्टम किया हुआ है। ये इंशाल्लाह जब मैं अपने कूलर ऑन करूँगा तो वो आप सारा आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे मेरे कूलर ऑटोमेटिकली चलते हैं। तो यहाँ से मेरा दूसरा कूलर जो 12 वोल्ट वाला कूलर है, यहाँ पर क्योंकि ये ओपन सिस्टम है तो यहाँ कम ही गर्मी बनती है, हवा जा रही होती है, तो एक 12 वोल्ट वाला कूलर मैं इस तरफ चला देता हूँ, और जो दूसरा 220 वोल्ट वाला कूलर है वो मैं उस तरफ अपने लगाता हूँ। और वही प्लस मैंने पौधे लगाए हुए हैं ऐसे ऊपर, वो भी थोड़ी छाँव बनाई रखते हैं। प्लस ये जो बाहर मेरे केजेस हैं, इन केजेस के अंदर मैं छोटे छोटे 12 वोल्ट वाले पंखे लगा देता हूँ, वो उन्हें हवा आती रहती है। सामने से मैं एक सब्ज़ रंग वाली शीट है वो डाल देता हूँ। उससे ये है कि आपकी डायरेक्ट धूप अंदर ना जाए तो इतना मसला नहीं बनता, हवा जाती रहे, डायरेक्ट धूप अंदर ना जाए। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि गर्मियों में आपके बर्ड्स को कोई इतने मसाइल नहीं आते हैं। सर्दियाँ, मेन चीज़ सर्दियाँ हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं सर्दियों में। और वो मैं आपको बता रहा था कि जो एक्सपर्ट हज़रात होते हैं वो गर्मियों में अपने दोबारा बर्ड्स ब्रीडर ख़रीद लेते हैं और सर्दियों में वो अपने ब्रीडर ख़त्म कर देते हैं। तो सर्दियां जो है ना आपके बर्ड्स के लिए बड़ी जानलेवा साबित होती हैं। सर्दियों में आपने अपने बर्ड्स को बचाना होता है सर्दी से, लेकिन उसका फिर सिला आपको फरवरी में मिलता है। जो लोग अपने बर्ड्स को सर्दियों में बचा के रख लेते हैं फिर उसका सिला आपको फरवरी में मिलता है कि इतने आपका डिमांड बढ़ जाती है कि इतनी ज़्यादा डिमांड होती है फरवरी मार्च के अंदर चूज़े की कि आपको मतलब कि आप किसी की डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं, इतनी ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन उसके लिए ये होता है कि आपके पास ब्रीडर अवेलेबल हों, वो आपके माहौल में एडजस्ट हुए हों। अगर मैं अभी फरवरी मार्च में ब्रीडर उठाता हूँ तो कम से कम महीना डेढ़ लेता है बर्ड आपके पास आके एडजस्ट होने में और लेइंग शुरू करने में, तो फिर वो बड़ा सिस्टम ख़राब होता है। लिहाजा अगर आपने बर्ड्स खुद सर्दियों में संभाले हैं ना, सर्दियाँ आपने गुजारी हैं और सर्दियों में अपने बर्ड्स को बचा लिया है, तो फिर इंशाल्लाह फरवरी में ये बड़ी अच्छी एग लेइंग, जब मौसम अच्छा होता है तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एग लेइंग करते हैं। तो फिर आपको ये है कि उसका फ़ायदा भी होता है उन अपने बर्ड्स को रखने का। फरवरी मार्च में जो आपने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, जो मुश्किलात आपने बर्दाश्त की होती हैं ना, वो सारी की सारी फिर उसका फ़ायदा आपको फरवरी मार्च अप्रैल वो सारे का सारा जो आपने नुकसान बर्दाश्त किया होता है वो सब का सब कवर हो जाता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी मेरी अपने भाइयों के लिए कि जो मैं जस्ट बताने के लिए कि किस मौसम में आपके बर्ड्स को ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। और मैं पूरी एक वीडियो शेयर कर चुका हूं पहले कि कैसे आपने अपने बर्ड्स को अगर बीमारी आ जाए तो कैसे आपने रिकवर करना है, सर्दी लग जाए, ठंड लग जाए, मुंह खोल के सांस लेना, रेशा वगैरह, इन तमाम के ऊपर मैंने आपको साथ एक वीडियो शेयर की हुई है। तो वो वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।